हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की इक्वेशन के। हमने ये लास्ट वीडियो में ही कंसीडर किया था, लेकिन ये सेकंड मेथड है। ये कौन सी वाली है जो हमने फर्स्ट उससे भी पहले, ठीक है, जो दो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की हमने जो बात करी थी, जिसमें हमने दो पॉजिटिव चार्जेस लिए थे। तो उस कंडीशन को उस मेथड और दूसरी जो मेथड है, उस दोनों के आंसर क्यों अलग अलग आए थे वो आज समझना है। इससे समझने से पहले आपको तो जो लास्ट दो वीडियो थे, ठीक है, जो सिस्टम ऑफ चार्जेस जो दो पॉजिटिव लिए थे और डाइपोल वाला, उस दोनों को देखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको वो पता है वो क्या होता है तो फिर आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो हमने जो पहली मेथड थी, मतलब सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, जिसमें हमने दो पॉजिटिव लिए थे, पॉजिटिव चार्जेस की बात करी थी, तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिले था। लेकिन अब वही कंडीशन जब मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए करूँगा, तो अब यहाँ पर Q1 को मैं यही रखता हूँ, लेकिन Q2 हो गया अब माइनस। तो यहाँ पे ये कंडीशन आएगी माइनस की, और ये भी होगा माइनस। तो ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। अब तो हमें कुछ ऐसी नई कंडीशन मिली है, अब इक्वेशन मिली है, ठीक है। अब यहाँ पर ये डाइपोल में इस दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होगा, वो कितना होगा, तो वर्क डन के ऑपोजिट होगा, मतलब वर्क डन जितना होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, माइनस एन इज डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, ठीक है। तो अब वर्क इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब फोर्स क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ E इंटू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, ठीक है। मतलब E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्यू। तो फिर मैं F को क्या लिख सकता हूँ, E इंटू क्यू। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया है, तो यहाँ पे देखिए, इस एंगल को मैं ले लेता हूँ थीटा, ठीक है, थीटा एंगल ले लेता हूँ। तो थीटा के यहाँ पे दो कंपोनेंट बने। पहला जो बनेगा, अब यहाँ पर डाइपोल है, मतलब ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, टोटल हो जाएगा 2a। तो यहाँ पर देखिए, ये हो गया 2a और ये होगा 2a, ठीक है। दो कंपोनेंट है, मतलब ये थीटा वाली साइन जो हो जाएगा 2a कोस थीटा, साइन ये ऊपर वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2a साइन थीटा। ये क्यों 2a कोस थीटा होगी, क्योंकि थीटा इस साइड है, ठीक है। चलिए तो वापस यहाँ पर आते हैं अब। हाँ चलिए, यहाँ पर अब क्या हो गया, माइनस पी कोस थीटा आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब ये जो हमें इक्वेशन मिली है, उससे हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देखिए, ये पूरी जो है ये सेम है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है ये आपको। तो इस इक्वेशन इस जो वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट करा, तो मुझे क्या मिला, u ऑफ थीटा, या फिर u भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। अब ये पी ई कोस थीटा है, तो इसे डॉट प्रोडक्ट में मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, वेक्टर ऑफ p इंटू वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये हो गया माइनस के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एज इट इज़। ये 2a क्यों, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a जितना, तो वो तो 2a ही आएगा। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आपने लास्ट वीडियो देखा ही होगा, वो और लास्ट का भी पहले का, ठीक है, जिस सिस्टम ऑफ चार्ज की बात करी थी, उसमें ये हमने क्या लिया था, वर्क फोर्स ऑन ऑपोजिट बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग। वो कितना होगा, के Q1 Q2, मतलब के Q1 Q2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर जितना हो, 2a स्क्वायर जितना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेगेटिव का इस डायरेक्शन में होगा, जबकि पॉजिटिव का फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। वैल्यू दोनों की सेम है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या हो रही है, ऑपोजिट हो रही है।
तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू सेम है, फोर्स दोनों का सेम लगेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को ही वो कैंसिल कर डालेंगे। तो ये पूरा जो टर्म है वो हो जाएगा ज़ीरो। तो हमें कुछ ऐसी टर्म मिली। ठीक है, तो यही तो थी जो हमने सेकंड जो इसके लास्ट वीडियो, ठीक है, जो डाइपोल वाली टॉर्क की मदद से जो हमने फाइंड करा था वो ही। ठीक है, देखिए ये थोड़ी ड्रॉ अच्छी नहीं थी, जो यहाँ पे मैंने परफेक्टली ड्रॉ करा हुआ है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।